एवरीवन वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग सीरीज। आज हम सीखेंगे 21 पावरफुल इडियम्स पार्ट 9 विद मीनिंग एग्जांपल और इजी एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। ये इडियम स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के 21 इडियम्स बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट इडियम जो है हमारा वर्ड नंबर 1 है assume heirs मीनिंग behave proudly। एग्जाम्पल he assumed heirs after getting promoted। ये इडियम घमंड दिखाने के लिए यूज होता है। अगर घमंड दिखाना हो तो ये इडियम का यूज किया जाता है। वर्ड नंबर 2 है at a loss। वर्ड नंबर 2 at a loss मीनिंग confused और unavailable to decide। एग्जाम्पल I was at a loss for words। ये इडियम कंफ्यूज होने के लिए यूज होता है। ये अगर कंफ्यूज हो तो इस इडियम का यूज किया जाता है। वर्ड नंबर 3 है at a pinch मीनिंग if necessary। एग्जाम्पल I can lend your money at a pinch। ये इडियम जरूरत पड़ने पर के लिए यूज होता है। जब जरूरत पड़ती है तो इस इडियम का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं वर्ड नंबर 4 पे at a stretch मीनिंग continuously without break। एग्जाम्पल he studied for 6 hours at a stretch। ये इडियम बिना रुके काम करने के लिए यूज होता है। अगर बिना रुके काम किया जाए तो इस इडियम का यूज किया जाता है at a stretch। आगे चलते हैं वर्ड नंबर 5 पे at any cost मीनिंग no matter what happens। एग्जाम्पल I will achieve my goal at any cost। ये इडियम हर हाल में काम करने के लिए यूज होता है। अगर हर हाल में ये काम करके रहूँगा इसके लिए ये यूज होता है। आगे चलते हैं वर्ड नंबर 6 पे at cross purpose मीनिंग misunderstanding each other। एग्जाम्पल we were talking at cross purpose। ये इडियम मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होता है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसके लिए ये इडियम यूज होता है। आगे चलते हैं वर्ड नंबर 7 पे एट डेगर स्टॉर्म मीनिंग इन बेटर कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल द टू नेबर्स आर एट डेगर स्टॉर्म। ये इडियम दुश्मनी या झगड़े के लिए यूज होता है, जैसे कि ए डेगर स्टॉर्म। आगे चलते हैं वर्ड नंबर 8 पे एट डिस्क्रेशन मीनिंग according to one's judgment। Example the money may be spent at your distraction। ये इडियम अपनी मर्जी से डिसीजन लेने के लिए यूज होता है। वर्ड नंबर 9 है at easy मीनिंग रिलैक्स और कंफर्टेबल। एग्जाम्पल शी फील्ड at easy विद हर फ्रेंड। ये इडियम रिलैक्स्ड फील करने के लिए यूज होता है। जब कोई बंदा रिलैक्स फील करता है उसके लिए इडियम का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं वर्ड नंबर 10 पे एट इश्यूज मीनिंग अंडर डिस्कशंस। एग्जाम्पल द मेन पॉइंट एट इश्यूज इज एजुकेशन। ये इडियम डिस्कशन के लिए टॉपिक के लिए यूज होता है। जो डिस्कशन क्या टॉपिक होते हैं उसके लिए ये इडियम का यूज होता है। अभी तक 10 वर्ड कर चुके हैं। 11th है एट लार्ज मीनिंग फ्री एंड नॉट काउट। एग्जाम्पल द थीफ इज स्टिल एट लार्ज। ये इडियम आजाद या पकड़ा ना गया हो उसके लिए यूज होता है। जो बंदा पकड़ा जैसे कि चोर होता है उसको पकड़ा ना जाए तो उसके लिए यूज होता है। वर्ड नंबर 12 है एट लॉगर हेड मीनिंग स्ट्रांगली disagreeing। एग्जाम्पल द ब्रदर आर एट लॉगर हेड्स। ये इडियम डिस्क्राइबमेंट के लिए यूज होता है, तो डिस्क्राइबमेंट होता है उसके लिए। वर्ड नंबर 13 है एट लॉस एंड मीनिंग हैविंग नथिंग टू डू। एग्जाम्पल आई वाज एट लॉस एंड्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ये इडियम खाली बैठे ने के लिए यूज होता है। अगर खाली बैठे हो तो ये इडियम का यूज किया जाता है। वर्ड नंबर 14 है एट वन मीनिंग इन एग्रीमेंट। एग्जाम्पल वी आर एट वन ऑन द इस इशू। ये इडियम एग्रीमेंट के लिए यूज होता है।
जो उनसे एग्रीमेंट होते हैं उनके लिए ये यूज़ होता है वर्ड। आगे चलते हैं वर्ड नंबर 15 पे, एट रैंडम, मीनिंग विदाउट प्लान और ऑर्डर। एग्जाम्पल, ही सेलेक्टेड नेम्स एट रैंडम। ये इडियम बिना सोचे समझे चूज़ करने के लिए यूज़ होता है। बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ चूज़ करना, उसके लिए ये इडियम यूज़ होता है। वर्ड नंबर 16 है, एट सी, मीनिंग कंफ्यूज्ड। एग्जाम्पल, आई वॉज कम्प्लीटली एट सी इन द मीटिंग। ये इडियम कंफ्यूज होने के लिए यूज़ होता है। जो कंफ्यूज होते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है, जैसे कि एट सी, आई एम एट सी एट माई मीटिंग। वर्ड नंबर 17 है, एट शॉर्ट नोटिस, मीनिंग विद वेरी लिटल वार्निंग टाइम। एग्जाम्पल, ही कैंसल्ड द इवेंट एट शॉर्ट नोटिस। ये इडियम कम समय की इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। कम समय की इंफॉर्मेशन होती है उनके लिए यूज़ होता है ये इडियम। आगे चलते हैं वर्ड नंबर 18 पे, एट 6 and 7, मीनिंग इन डिसऑर्डर्स एंड कंफ्यूजन्स। एग्जाम्पल, द ऑफिस वाज एट 6 and 7। ये इडियम बिखरी हुई सिचुएशन के लिए यूज़ होता है। जो बिखरी हुई सिचुएशन होती है उसके लिए इडियम का यूज़ किया जाता है। वर्ड नंबर 19 है, एट स्नेल पेस, मीनिंग वेरी स्लोली। एग्जाम्पल, द वर्क इज मूविंग एट स्नेल पेस। ये इडियम बहुत धीमी स्पीड के लिए यूज होता है। ही वॉज ही वॉज बहुत धीरे चल रहा है ऐसे। वर्ड नंबर 20 है, एट समबडी एक्सपेंशंस, मीनिंग causing embarrassment to someone. Example, they laughed at his expansions. ये इडियम किसी का मजाक उड़ाए जाने के लिए यूज होता है। वर्ड नंबर 21 है, एट स्टेक, मीनिंग इन डेंजर और रिस्क। एग्जाम्पल, हिज रिपुलेशंस एज इट एट स्टेक। ये इडियम रिस्क या डेंजर के लिए यूज होता है। रिस्क हो या फिर खतरा हो तब इसके लिए यूज़ होता है। 21 वर्ड से आज के हो चुके हैं जो। अब तो फ्रेंड, आज हमने सीखे 22 इडियम्स पार्ट 9 विद मीनिंग, एग्जाम्पल और इजी एक्सप्लेनेशन। इन इडियम्स को डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करिए और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाइए। लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना फेवरेट इडियम शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉर इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 10 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।